आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे वीर जवान जो कश्मीर में मारे गए हैं, उनकी आत्मा कहीं भी अभी होगी, वो जरूर कह रही होगी कि मैं बचात रहा था दीमकों से अपने घर को, चंद कुर्सी के कीड़े मेरे मुल्क को खा गए। और ये नेतागण कब संभलेंगे और किस चीज पे संभलेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप अभी हम एक मंत्री, बिहार के मंत्री की बात कर रहे हैं, इवन केंद्र में एंटनी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो कल दिया था स्टेटमेंट और आज दिया, ऐसे कोई कैसे पलट सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। जी हाँ, तो पलटना नेताओं की शायद फितरत होगी, कुछ नेताओं की। हालांकि इतना जरूर है कि सारे के सारे पॉलिटिकल क्लास को इस एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है निश्चित तौर पर उसमें कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो कि बेहद संवेदनशील हैं, बेहद अच्छे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस प्रकार के लोग, भीम सिंह जैसे लोग उस क्लास में हैं, तो क्या इस अपने सहित, अपनी पार्टी सहित, अपने सरकार सहित, क्या उस पूरे क्लास का वो अपमान नहीं कर रहे हैं? एक बार फिर से चलते हैं नवल जी के पास। नवल जी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भीम सिंह अभी भी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, रात में वो एयरपोर्ट गए नहीं, वहां बमुश्किल 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होगा उनका घर, और सुबह जब उस बाबत सवाल पूछा जा रहा है तो कहां तक अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने दूसरी गलती कर डाली। क्या जो व्यक्ति इस प्रकार से लगातार गलतियां कर रहा हो, बिहार की जनता उसे स्वीकार पाएगी? आप लोगों को लगता है ऐसा? देखिए, भीम सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। बिहार की जनता यह देख रही है कि राज्य सरकार के मुखिया ने शहीदों के परिवारों के प्रति, शहीदों के प्रति किस तरह दुख का प्रदर्शन किया है। इस दुख की घड़ी में, दुख की बेला में हमारे कई सारे मंत्रीगण शहीदों के परिजनों से मिलने गए। आपको जानकारी होगी कि श्याम रजक जी भोजपुर जाकर शहीद के परिजनों से मिले। कल रात में एयरपोर्ट जाने से किसने रोक दिया था? कोई कर्फ्यू लगा हुआ था? क्या दिक्कत थी? नहीं तो मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी कि एयरपोर्ट पर जो माहौल था, एयरपोर्ट पर शहीदों का शव लाया जा रहा था, मातम का माहौल था। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के निर्देश के बाद हमारी पार्टी के 3 पदाधिकारी, प्रदेश महासचिव छोटू सिंह, प्रदेश महासचिव नंद किशोर कुशवाहा और सुनील यादव, ये तीनों अनेक जदयू कार्यकर्ताओं के साथ गमगीन आंखों से शवों के पटना एयरपोर्ट पर आने का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने शवों पर माल्यार्पण भी किया। क्या आपके तहत सारे वरीय पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस स्थिति में नहीं है कि भीम सिंह, पीके शाही जैसे मंत्री जो कि वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को कोई निर्देश दे सकें? क्या इनका जो भी, इनकी जो बात होती है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता है? या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा ही नहीं कह सकते थे अपने मंत्रियों को? देखिए, मंत्री जो होते हैं वो सरकार के सबसे व्यस्त अंग होते हैं। उनका कार्यक्रम पहले से तयशुदा होता है। अपने घर पे सोने का है कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 3 पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन आप इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखें कि हमने गमगीन आंखों से शहीदों के शव पर माल्यार्पण किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं द्वारा जो अप्रिय दृश्य पैदा किया गया, सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं ने जिस एटीट्यूड का प्रदर्शन किया, वह शहीदों की शहादत के साथ कहीं न कहीं मजाक करने वाला था। वो मजाक था और आपने जो किया वो सम्मान किया है। ढूंढ लिया। वो जो मजाक किया वो अलग विषय हो सकता है, वो उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप अपनी बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, नवल शर्मा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहूंगा, या फिर शायद थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। जिस प्रकार की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, आपके जिन मंत्रियों का मैं नाम ले रहा हूं, चाहे वो विजय चौधरी हो, पीके शाही हो, या फिर ये माननीय भीम सिंह जी हो, ये सब अपने घर में सो रहे थे। और ये किसी और ने नहीं बताया, बल्कि वहां पर जो सुरक्षा गार्ड थे उन लोगों ने ये बताया है। ऐसे में जब आपसे इतनी बड़ी गलती हुई हो और सुबह उस गलती का एहसास कराया जा रहा हो, कम से कम आप अपनी बात रखिए कि हाँ, हमसे गलती हो गई, तो उस एहसास के बजाय आप हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज को ये पूछ रहे हैं उससे कि क्या आप शहीद होंगे? क्या उन्हें पत्रकार के शहादत का इंतजार है? जी, मैं उस घटना पर दुख व्यक्त करता हूं और उस घटना पर क्षोभ व्यक्त करता हूं। पत्रकार के साथ, मीडिया के किसी व्यक्ति के साथ जो भी उनके संदर्भ में जो भी वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया, मैं उसके लिए, हमारी पार्टी उसके लिए दुख व्यक्त करती है। नहीं, और शहीदों के साथ जो कुछ किया, एयरपोर्ट पर जाने में दिक्कत क्या थी? लेकिन मैं बता दूं आपको कि आज छपरा में भी अवधेश प्रसाद कुशवाहा और नरेंद्र सिंह जी घटना वहां अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे।
रेणु कुशवाहा भी पहुंची, श्याम रजक भी गए। नवल जी, ये तो तब हुआ ना जब मीडिया ने आप लोगों को जगाया, अन्यथा आप लोग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। नवल जी, ये तब हुआ जब मीडिया ने आप लोगों को जगाया, अन्यथा आप लोग तो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। मैं बार बार आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि एयरपोर्ट पर जाने में क्या दिक्कत थी? क्या कोई कर्फ्यू लग गया था या कोई गाड़ी नहीं थी? क्योंकि भीम सिंह के हमने देखा कि 7 से 8 गाड़ियां उनके कैंपस के अंदर मौजूद थी। ऐसी क्या समस्या थी कि एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते थे? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, उनके साथ कोई व्यस्तता नहीं होगी, लेकिन हमारी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता और नेता व्यस्तता, सोने की व्यस्तता थी। रात में 10 बजे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रात में 10 बजे वो अपने घर में सो रहे थे और आप कह रहे हैं कि व्यस्तता रही होगी। ये कौन सी व्यस्तता है कि एक तरफ शहीद अपनी जान गंवाता है, दूसरी तरफ आप सोने में व्यस्त हैं? नहीं, हमारी सरकार के तो मंत्रियों ने अगले दिन जाकर शहीदों के परिजनों को ढांढस बंधाया, उनके दुख में साझेदारी व्यक्त की। खुद मुख्यमंत्री फ्रंट पर आकर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जो है वो शहीदों के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं और अपनी ओर से बार बार घोषणा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये काफी जो अपमान हो गया? सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और उनके कल्याण के प्रति मैं नीतीश जी के एक फॉर्मूला से आज तक मेरे समझ में नहीं आए। जब भी वो बिहार में कुछ होता है वो भाग के दिल्ली चले आते हैं। आज मुझे कोई बता दे कि उनको दिल्ली में ऐसा क्या था? कल भी 5 सितारा होटल में बैठ के भाषण दे रहे थे। क्या शहीदों के परिवार के साथ रहना या शहीदों के शव के साथ वो अगर पटना पहुंचते तो शायद अच्छा होता वो 5 सितारा होटल में बैठने से? ऐसा कौन सा उनका अपॉइंटमेंट था या ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसको छोड़ नहीं सकते थे? इन सैनिकों के साथ, बॉडी के साथ वो पटना नहीं जा सकते थे। नहीं, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी राजनीति का वो है। शर्म साहब, लेकिन एक चीज है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री की क्यों नहीं मुख्यमंत्री? मेरा सवाल ये है कि तयशुदा कार्यक्रम कई बार हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो वहां पर हैं वो क्या कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री की दूसरी बड़ी गलती ये हो सकती है कि अगर अपने मौजूद नहीं है तो क्या आपने निर्देश दिया अपने मंत्रियों को वहां जाने के लिए? और जैसा कि कल पूरा महकमा जेडीयू का यहाँ 5 सितारा होटल में बैठा हुआ था। कोई एयरपोर्ट जाने को तैयार नहीं है, कोई पटना में जाने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जो लीडर करेगा वही तो फॉलोअर करेगा। नवल शर्मा ये कह रहे हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रदेश के लोगों को भेजा, संगठन के लोगों को भेजा, क्या सरकार के मुखिया को, सरकार के मंत्रियों को नहीं भेजा चाहिए? नवल शर्मा नीतीश कुमार को वोट दिया है। नवल शर्मा ने एक बड़ी बात कह दी है और नीतीश कुमार की चुप की बात वो कह रहे हैं। दोबारा हम आएंगे उनके पास, लेकिन फिलहाल चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर आप लोगों के पार्टी की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो दामन है वो भी बहुत पाक साफ नहीं है शहीदों के मामले में। एंटनी साहब ने परसों जो कहा, कल जो कहा, आज जो कहा, जमीन आसमान का फर्क। देखिए, इसमें मैं 2 चीज समझता हूं कि जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स होती है, रक्षा मंत्री उससे आधारित ही कोई बयान देते हैं और उसमें लगता है या तो कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। लेकिन अब चूंकि आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे एंटनी जी ने बहुत ही विस्तार से और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है, तो उसके बाद इन चीजों पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि ऐसे मामलों के ऊपर राजनीति करने की बजाय हमें इसके बाद की परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। चाहे सीमा की सुरक्षा से मामला हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, उन सभी पहलुओं पर एकजुटता देश के अंदर होनी चाहिए कि पहले इस मामले में एकजुट होकर जवाब दो, मुकाबला करो, उन परिस्थितियों का मुकाबला करो। ये जो होना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं, जवाब देने की आवश्यकता है। जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी के रक्षा मंत्री अपने जो सेना की तरफ से जो बयान जारी किया जा रहा है उस बयान से एकदम उलट बयान दे देते हैं, और उस पार्टी के अगर मीडिया इंचार्ज ये कह रहे हो कि हमें एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए, किस प्रकार की एकजुटता की बात कर रहे हैं आप? देखिए पराशर जी, आप भी जानते हैं कि एके एंटनी की निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। वो काफी नहीं होता। इफिशियंसी भी एक चीज होती है, मंत्रियों के मंत्री इफिशियंसी भी एक चीज होती है। सीनियर मोस्ट मिनिस्ट्री में वो शामिल होते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय के बारे में बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। किन परिस्थितियों में क्या बयान रक्षा मंत्रालय का आया और मिनिस्टर ने क्या कहा, उसके ऊपर पटना में बैठकर हमारे जैसा छोटा पार्टी का कार्यकर्ता जवाब नहीं दे सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ऐसे मामलों के ऊपर हमें बहुत ही मजबूती से कदम उठाना है और यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि अब मिश्रा जी आप कह रहे हैं वातावरण नहीं, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं पटना में बैठ के उस बयान के बारे में नहीं बता सकता। आप वहां के मीडिया इंचार्ज हैं, आपने टेलीविजन पे देखा होगा, आप मीडिया से कनेक्टेड रहते होंगे, आपने देखा होगा कि एंटनी साहब किस प्रकार से अलग अलग बयान दे रहे हैं। सवाल ये है कि इस प्रकार से शहादत की जिस अपमान की बात हम लोग कर रहे हैं बिहार में, दिल्ली में आपके मंत्री ने भी किया वो
क्या इस गलती को आप लोग मानेंगे? क्योंकि आज भी उन्होंने रिग्रेट व्यक्त नहीं किया है। ये अलग बात है कि तथ्य के तौर पर अपने पहले के बयान को पूरी तरह से उलट दिया है। देखिए, पार्टी की तरफ से इसमें दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने, दूसरे राष्ट्रीय बड़े नेताओं ने अपनी बातों को रखा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय के आंतरिक चीजों के बारे में मंत्रालय क्या बोल रहा है, मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, उस पर मुझ जैसा कार्यकर्ता पटना बैठकर बात नहीं कर सकता। वो हमारी सीमा के बाहर की चीज है। मैं उस पर कह रहा हूं, उस पर आप हमसे कोई प्रश्न न करें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब बिहार इकाई को बिहार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको तो बिहार की जनता को आप ही को जवाब देना है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप बिहार की इकाई को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूं आज आप एक बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। मैं जो बता रहा हूं आप भी समझने की कोशिश करिए। नहीं, बिहार पीसीसी का मीडिया इंचार्ज देश के रक्षा मंत्रालय ने क्या बयान क्यों दिया, उसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? अरे जो बयान दिया, जो सार्वजनिक बयान दिया, वो तो आपको पता है कि बिहार में क्या है, आपको भी नहीं पता है। एक मिनट देश के रक्षा मंत्रालय के बारे में हम नहीं बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी, हमारे दो राष्ट्रीय पदाधिकारी आज छपरा के दोनों शहीदों के परिवार से मिलने गए और हमने एक मेजर अनाउंसमेंट किया है बिहार पीसीसी के तरफ से उन चारों शहीद परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए हम 2-2 लाख रुपए की सहायता अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। जो हमारी अपनी सीमाएं हैं, जो हमारी कार्यक्षेत्र है, उसके अंदर हम एक सांकेतिक रूप से करना चाह रहे हैं। हमारा यह भी मानना है कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं और जितना बड़ा लॉस इस प्रदेश को हुआ है, हमारे 4 जवानों के ऊपर हमें गर्व है। उनको आप जो भी कुछ करिए वो कम पड़ेगा। इससे बेस्ट उपाय है कि हम राजनीति न करें। बीजेपी की जो तरफ से जो कुछ हो रही है वो सब अलग बातें हैं, वो हर चीज जाने के लिए चले जाते हैं। मसला ये है सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप ये बता रहे हैं कि बिहार कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सरकार क्या कुछ कर रही है, उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। और वैसी स्थिति में आप बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या बिहार की जनता इन सारी चीजों को समझ पाएगी, क्योंकि लगातार नाराजगी दिखी जा रही है रक्षा मंत्री को लेकर। शरण साहब, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या बिहार की जनता उसे स्वीकार पाएगी? क्योंकि हम लगातार बयान सुन रहे हैं, जो महिलाएं हैं ये कह रहे थे कि हमने शिक्षा के लिए इतनी धनराशि दी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 10 लाख रुपए दिए, जबकि हमने एक शहीद की विधवा का भी बयान सुना जो ये कह रही है कि हमें धनराशि नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एंटनी जी ही का अब बयान मत देखिए। कल जो इवन डिफेंस मिनिस्ट्री से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, पहला प्रेस रिलीज और दूसरे प्रेस रिलीज में फर्क था और उसमें कहा गया दूसरे में कि हम अमेंड कर रहे हैं। तो क्यों वो अमेंडमेंट? और जब तक आप कंफर्म नहीं होते तब तक देश के सामने आप कुछ भी कह देंगे। आप एक शहीद, अमर शहीद, मैं कहूंगा अमर शहीद जो सिपाही थे इस देश के, उनका आप अपमान कर रहे हैं कि आतंकवादी ने उनको मार दिया, क्या वो पाकिस्तान के सेना के ड्रेस में वो लोग थे, उन लोगों ने मार दिया। और आज आप पलटवार उल्टा अपनी स्टेटमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं उसमें तो उन्हीं का हाथ था, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज जब इतनी ऑपोजिशन हुई, इतना हल्ला हुआ, तब आप अपने बयान बदल रहे हैं। तो ये कहां से? और ये बिहार प्रदेश के लोगों का कहना कि हमें ये नहीं पता होता कि देश में क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। उनको पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। और कल तो सारे टीवी ने दोनों लेटर को दिखाया है। और बड़ा सवाल यही रहेगा कि जनता जब पूछेगी तो उन सवालों का जवाब कांग्रेस के लोग क्या देंगे। हम दोबारा आएंगे प्रेमचंद जी आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बार चलते हैं नवल शर्मा जी के पास। तो नवल जी, अगर शहीदों के स्टैंड को लेकर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है शहीदों के मसले पे, उसकी अगर बात कर लें तो कल नीतीश कुमार का बयान हमने सुना, पाकिस्तान के प्रति एक्स्ट्रा सॉफ्ट अगर जिसे कहें, वो एक तरह से नवाज शरीफ की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि भारत के साथ बेहतर संबंध हो। वैसी स्थिति में जबकि आपके अपने सूबे के 4 जवान शहीद हुए हों पाकिस्तानी फौजियों के आक्रमण में, वहां के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करना, आपके मंत्री भीम सिंह उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि शहीद तो होते ही हैं जवान में, अगर सेना में कोई जाता है जवान होने के लिए या पुलिस में, तो वो शहादत के लिए ही जाता है। जाहिर तौर पर आपका स्टैंड तो बहुत ज्यादा लचर दिख रहा है। क्या आप लोगों को इस बात का भय नहीं सता रहा है कि बिहार की जनता इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगी? मुझे लगता है कि शायद एक बार फिर से परिस्थितियों का गलत आकलन हो रहा है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हमारे मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण पूरी तरह साफ है। आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ए.के. एंटनी के बयान की तीखी निंदा की थी और उन्होंने साफ कहा था कि बोलने के पहले उनको सोच समझ लेना चाहिए था और उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगी। लेकिन वहीं पर यह भी कहा था कि नवाज शरीफ के बारे में भी वहीं पर कहा था, बल्कि जी पहले सुन तो लिया जाए, पहले मेरे स्टैंड को सुन लिया जाए जरा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूँ, आप वैल्यू एडिशन कर दे रहा हूँ आपके बयान में कि
जी जी जी। हाँ, तो हमारे मुख्यमंत्री का यह मानना है कि राष्ट्रीय विपदा की इस घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण पूरी तरह कठोर है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, और इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर हमारे मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज